जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ख़बरें ही ख़बरें हैं आज तो और मार्केट ने तो आज सबको खुश कर दिया। कल जो थी वो मार्केट वेट एंड वॉच पर थी। ख़बरें काफ़ी हैं, लेकिन कुछ 2-4 ख़बरें जो हैं वो इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ अगर वक़्त मिला तो फिर वेव्स पाकिस्तान का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता है ना 2 शेयर्स हैं, एक वेव्स है, एक वेव्स अप्लायंसेस है, लेकिन हम वेव्स का चार्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। 6,900 7,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं और एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपना जो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एनालिसिस के मुताबिक 1,70,000 का है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखिए खबरें जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी ले रही है, वो जंग के हवाले से है और उसकी लम्हा-ब-लम्हा जो रिपोर्ट्स जो हम तक पहुँचती रही हैं और अभी आगे भी इंशाअल्लाह जैसे-जैसे हमारे तक पहुँचेंगी आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि उसके मुताबिक जो है वो आप फ़ैसला फ़रमा सकें। हर वो चीज़, हर वो खबर, हर वो बात जो आपके कारोबार को मुतासिर करती है, उसके ऊपर नज़र रखेंगे, तो एंट्री एग्ज़िट करना आपके लिए आसान होगा। आगे चलते हैं जी, 7,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं और इसके साथ माशाल्लाह से सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज तो सारी दुनिया खुश है जी। 29 कंपनीज़ जो हैं वो माशाल्लाह से अपर कैप में हैं, जिसमें ऑटो भी है, टेक्सटाइल भी है, सर्विस ग्लोबल फुटवियर भी है। तो बहुत अच्छी जो है वो मूवमेंट आज हमें देखने को मिली। अब बहुत सारे लोग अभी मज़ीद वापस आएँगे कल और अपना हिस्सा जो है वो मार्केट में इंशाल्लाह डालेंगे। लेकिन वीडियो के आगाज़ में मैं एक रिमाइंडर देता चलूँ कि जो मैंने गुज़िश्ता 1-2 वीक पहले भी आपसे कहा था कि ये पॉइंट नोट फ़रमा लीजिए कि मार्केट आपको निकलने का मौका देगी। आपने जो भी स्टॉक्स जो आप समझते हैं कि आपने ऊपर बाय कर लिए थे, उनमें उनके हवाले से भी फ़ैसला कर लीजिएगा और वो स्टॉक्स जो कि आपने बाय किए हैं, उनकी अच्छे लेवल पर अगर आपने बाय किए हैं, तो उनकी प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अक्सर औक़ात जिस वक़्त वक़्त गुज़र जाता है और फिर हम अपनी वीडियो में उस चीज़ का ज़िक्र करते हैं जी कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, चूँकि लोग हर रोज़ वीडियो नहीं देख रहे होते। अब जिस तरह कल जो था वो व्यूज़ बड़े कम थे, आज मार्केट ऊपर गई है, अब आज लोग खुशी से भी जो है वो वीडियो देखेंगे, तो वो फिर उस चीज़ को मिस कर जाते हैं। जबकि कारोबार जो है, वो दुनिया का कोई भी हो, उसमें तो आपको लम्हा-ब-लम्हा जो है वो उसके साथ मुंसलिक चीज़ों के ऊपर नज़र रखना होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि जंग के हवाले से पॉज़िटिविटी आई है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। प्रॉफ़िट बुकिंग करनी हो, अपने आप को पोर्टफ़ोलियो को एडजस्ट करना हो, वो ज़रूर कर लीजिएगा। मार्केट भी इधर ही है, मौके आपको मिलते रहेंगे। अब चलते हैं आगे। कुछ खबरें हैं जी। पहली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है जिसका डाटा आया है और डाटा जो है वो काफ़ी अच्छा है और पिछले महीने की निस्बत इनके जो डिटेल्स आई हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स हुई हैं, वो बेहतर हुई हैं और इसके अलावा पूरे के पूरे जो ऑटो सेक्टर है, उसके हवाले से भी ये खबर है, अगर इसको भी हम शामिल कर लें। अभी कल-परसों ही हम ऑटो सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे जिसमें जो इम्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी कि जो गाड़ियाँ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से ख़ास तौर पर कि उसमें टैक्स के अंदर जो है वो रिलीफ़ दिया जाएगा बजट के अंदर। तो उस दिन भी मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, हमारी अपनी जो लोकल प्रोडक्शन है, उसमें भी आने वाले दिनों में हम बेहतरी देख सकते हैं। ख़ैर उसके साथ ही अब जो है वो बेसिकली जब से अ, यूएई में हालात जो हैं वो थोड़े-से ख़राब हुए हैं, तो हमें भी थोड़ी-सी होश आई है कि हमें भी कुछ इस किस्म के काम करने चाहिए कि दुनिया के अंदर जो है वो गाड़ियाँ आती हैं पोर्ट के ऊपर ही है जो जो है वो उनको इंडस्ट्रियल ज़ोन होते हैं, वहाँ पर वो रिफर्बिश होती हैं देन जो है वो फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो मुल्क के अंदर नहीं आएँगी तो उनके ऊपर जो टैक्सेस के मामलात हैं वो नहीं आते। अब यही जो है वो कोई तजर्बा करने का सोच रही है हुकूमत और इसके हवाले से आपने देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर काफ़ी बेहतरी है। क्योंकि अगर ये कारोबार करना है, तो ये वही लोग करेंगे जो ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर हैं। क्योंकि एक नए आदमी के लिए एक नए कारोबार के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना या उसका एक्सपीरियंस करना जो है वो मुश्किल होता है।
तो यही वजह है कि आज आपने ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं, उनके अंदर आपने मज़ीद बेहतरी आती हुई देखी कि अगर हुकूमत जो है इस हवाले से विंडो ओपन करती है, तो इस वक़्त लम्हे मौजूद में जो हमारे इस वक़्त असेंबलिंग प्लांट्स जो हैं, वो ही इससे मज़ीद फ़ायदा उठाएँगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है वो लाइनअप है तमाम चीज़ों के हवाले से, पार्ट्स बनाने के हवाले से, तो रिफर्बिशिंग जो है वो काफ़ी आसान हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि आया कि ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है और ये खबर जो है ये पाया तकमील तक पहुँचती है, मटेरियलाइज़ होती है या नहीं। लेकिन अभी बहरहाल एक पॉज़िटिव न्यूज़ अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है। तीसरी खबर जो है वो वहदत के हवाले से है, इसके ऊपर हमने पहले भी ज़िक्र कर दिया था। अब इसका जो आईपीओ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह परसों जो है ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ₹18 पर ये ओपन होगा। अच्छी कंपनी होगी इंशाल्लाह, आएगी 2-4 दिन इसको मार पड़ेगी तो सारा पता चल जाएगा। इससे पहले जो मार्केट के अंदर आपको पता है कि बीएफ एग्रो और इसका कारोबार रफ़ली एक-दूसरे के साथ जो है वो मिलता-जुलता है। तो उसके साथ इसको कंपैरिज़न करके फिर आप देख लीजिएगा, अगर आपने इसमें एंट्री बनानी हो तो ज़रूर बनाइएगा। अब 8 तारीख को इंशाल्लाह ये लिस्ट हो जाएगी। अगली खबर जो है वो रिफाइनरी के हवाले से है और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से $6 अरब का ये प्रोजेक्ट जो है ये पाइपलाइन में है और आपको पता है कि इसकी वजह से पूरे रिफाइनरी सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा बातें जो हैं वो सुनने को, देखने को मिलती हैं। इसके साथ मैं एक खबर अगर और ऐड कर दूँ कि सऊदी अरेबिया की तरफ से भी एक रिफाइनरी जो है वो ग्वादर के अंदर लगाने का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये उस वक़्त मटेरियलाइज़ होगा जिस वक़्त ये रीजन के हालात जो हैं ये बेहतर हो जाएँगे। इस वक़्त जो पाकिस्तान को फ्यूल का जो है वो क्राइसिस का सामना रहा, तो अब जो है वो हुकूमत एक मर्तबा फिर ये सोच रही है कि हम इसमें जो है वो अपग्रेडेशन की तरफ आएँ और हमारी जो लोकल रिफाइनरीज़ हैं, वो हमारी लोकल ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब अगेन चीज़ें जो हैं वो पहले खबरों की सूरत में आती हैं, फिर उसके बाद उनके जो हैं मटेरियलाइज़ की तरफ चलती हैं। लेकिन ये खबर काफ़ी पुरानी है, अब एक मर्तबा फिर जब हुकूमत को सोच आई है, तो मीडिया के अंदर जो है इस खबर को दोहराया गया है, नई खबर नहीं है। नेक्स्ट जो है पीआईए का जो मरहला है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब हुकूमत की तरफ से जो वादा किया गया था कि जो रिलीफ जो है वो प्राइवेटाइजेशन की सूरत में पीआईए को मिलेगा, वो भी मिल मिल तकरीबन जो है वो मिल गया है, जो कि एफबीआर की तरफ से है। नीचे जो बहरहाल लिखा हुआ है वो तो यही है कि हैज़ ग्रांटेड इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन सरचार्जेस और पेनल्टीज और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसके अगेंस्ट काफ़ी बड़ा रिलीफ जो है इसको मिला है। और उस दिन भी हम इस चीज़ के हवाले से जो बात कर रहे थे कि पीआईए का चार्ट भी हमने डिस्कस कर दिया था आपके साथ कि इसके जो रूट्स हैं वो बहुत प्रॉफ़िटेबल हैं और इसके कर्ज़ा-जात जो हैं वो वैसे ही आपको पता है कि अलहदा से एक कंपनी बना के जो था वो उसके सुपुर्द कर दिए गए थे। और इसके जो रूट्स हैं या इसकी जो ऑपरेशंस हैं वो पहले ही जो थे वो मुनाफ़े के अंदर थे। तो अगर ये अच्छे तरीके से मैनेज हो गई ये एयरलाइन, तो बहरहाल जितने पर ये ट्रेड हो रही है इतने का ये शेयर नहीं बनता। आगे डिस्कस करते हैं जी आखिरी खबर जो कि ट्रंप के हवाले से है कि ट्रंप के हवाले से जो हमने कल भी गुफ्तगू की थी कि चाइना के विज़िट के हवाले से जो बातचीत हुई, फिर जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँचे हैं। और एक खबर जो और है इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चाइना ने ना सिर्फ के ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की है, बल्कि उसके साथ-साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उनका भी कॉन्सेंट लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो बातचीत चल रही है उसमें गल्फ़ रीजन के जो ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो भी काफ़ी हद तक जो है उनका कॉन्सेंट लिया जा रहा है। और ट्रंप की तरफ से भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, तो उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि मामलात जो हैं वो निपट जाएँगे। लेकिन अगेन ये चीज़ ज़रूर ज़हन में के अंदर रखिएगा कि जंग है और किसी भी सूरत जो है ये आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के सुपुर्द नहीं रहने दिया जाएगा। ये मैंने चंद दिन पहले भी गुफ्तगू की थी। ये बात करने का मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी-सी फिर आएगी तो आपको मार्केट के ऊपर प्रेशर आता हुआ नज़र आएगा, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप खबरों की नज़ाकत को समझते हों, तो फिर मार्केट के नीचे आने पर आप कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं और पॉज़िटिव खबर आने की सूरत में आप प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकते हैं।
बस जी, आगे चलते हैं और लास्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे पास अकाउंट ओपन करवाया 8 तारीख को जो है उनको इंटीमेट कर दिया गया है, उनको ग्रुप बना के उनका नंबर उसमें शामिल कर दिया गया है। अगर आप भी जो है वो फ्री हमारा सेशन अवेल करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं, अपना अकाउंट ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं और जब आप नया अकाउंट ओपन करवा के अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट जो है वो कंसीडर होता है। तो आप एलिजिबल होते हैं हमारे फ्री सेशन के। इसके लिए जो नंबर है ये नीचे मेंशन है, आप इसके ऊपर राब्ता फरमा सकते हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले वेव्स का चार्ट। अब ये देखिए ना, मैं जो अक्सर हमारी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसमें मैं अक्सर ये चीज़ बयान करता रहता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शेयर को खरीदें और फिर आप उसमें बैठे रहें। इसी की अगर आप छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लें, तो अभी रिसेंटली ये शेयर जो था, ये वेव्स का, ये कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँचा, अगर थोड़ा-सा इसका आप जायज़ा ले लें, तो ये तकरीबन इसने ₹16 का हाई लगाया था, राइट? अब ₹16 का हाई लगाने के बाद ये शेयर जो है, ये चला कहाँ से था? ये तकरीबन कोई ₹8 से तकरीबन कोई 9 साढ़े ₹9 से ये चला था। हम इसको ₹9 कंसीडर कर लेते हैं। अब ₹9 से चला, ₹16 का हाई लगाया एंड देन अगेन वापस ₹9 के ऊपर। अब फ़र्ज़ कर लें, किसी बंदे ने ये शेयर जो था ये लेके रख लिया जी, मैंने इसको सारी उम्र नहीं बेचना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टोटल जो उसका होल्डिंग पीरियड था, ये 0 कंसीडर होगा। ये बाकी भी हम शेयर्स के हवाले से एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। गो के ये शेयर जो है ये डिविडेंड पेइंग नहीं है। हम डिविडेंड पेइंग के शेयर्स की बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। इसलिए कोशिश ये किया करें कि प्रॉफ़िट टेकिंग आप ज़रूर कीजिए। सो राइट एट द मोमेंट इसका जो सपोर्ट ज़ोन था, वो तकरीबन कोई ₹9 से लेकर ₹9.50 तक का इसका ज़ोन था, जिसको ना सिर्फ़ के इसने टेस्ट किया, बल्कि टेस्ट करने के बाद इसने उसको रीटेस्ट भी कर लिया है। और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये ऑलरेडी हमारी तरफ से रिकमेंडेड था और हमारे पास ये शेयर मौजूद है। तो ये मैं आपको जो है वो ज़रूर बताता चलूँ। अब राइट एट द मोमेंट जो है इसने इसको रीटेस्ट करने के बाद वॉल्यूम भी अच्छा गेन किया है और इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन कोई ₹11.40 की है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो फिर यकीनन ये अपने मोमेंटम में वापस आ जाएगा। हमारे पास ये पहले से मौजूद है, हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ चार्ट को डिस्कस करना है और साथ में मार्केट के रवैये के हवाले से बात करना है। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं जी हम मार्केट का चार्ट, मार्केट क्या कहती है और जिस हवाले से हम बात कर रहे थे 1,70,000 जो है उसको मार्केट ने एक मर्तबा फिर जो है वो ब्रेक किया है और अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक मर्तबा फिर पॉजिटिव हो चुका है। अब अगेन बातें वही हैं कि बहुत लंबी उम्मीद जो है वो हम नहीं लगाएँगे। हम जिस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है राइट एट द मोमेंट, इस मार्केट का जो चैनल का जो टॉप बनता है वो अराउंड कोई 1,78,000 से लेकर कोई 1,80,000 तक का ज़ोन बनता है, जहाँ पर मुमकिना तौर पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो फिर तो कुछ भी कहा जा सकता है कि मार्केट जो है, वो शायद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दे। लेकिन इस रेजिस्टेंस पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। अभी कल ही मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि स्टॉक मार्केट में ये सोचना कि जी अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी या मैंने शेयर्स बेच दिए तो मुझे दोबारा मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिए। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे गुज़ारिश की कि मार्केट आपको मौका दे रही है, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, मार्केट इधर ही है। यही शेयर्स जो हैं ये आपको सस्ते दामों एक मर्तबा फिर जो है वो अवेलेबल होंगे, जब ये अपनी रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके जो है वहाँ पर जिस वक़्त इसको प्रॉफ़िट टेकिंग का सामना करना पड़ेगा, तो देन अगेन आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, जिस तरह से अभी मैंने आपको वेव्स की एग्ज़ाम्पल दी। हालाँकि जिस वक़्त ये वेव्स जो था ये ₹16 पर चल रहा था, उस वक़्त आप सोशल मीडिया और दीगर पोस्ट उठा के देख लें, कितने-कितने बड़े जो थे वो आपको इसके हवाले से लेवल्स जो थे वो बताए जा रहे थे। कभी भी इस तरह से काम ना करें, हमेशा इमीडिएट सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करें, उसके नीचे स्टॉप लॉस लें, इमीडिएट रेजिस्टेंस पर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें, जिस तरह से कि मैं आपको ये मार्केट के रेजिस्टेंस के हवाले से बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप
20, 25, 50% ही क्यों ना करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।